से किला दरावड़ नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले हम इधर रेगिस्तान में सफारी करेंगे विद अवर जीप्स एंड एसयूवीज। दिस होल एरिया इज डेजर्ट। दिस इज कॉल्ड अब्बासी मस्जिद। और इस साइड पे ये किला इस तरफ भी नजर आ रहा है। अब यहीं रुक रहे हैं हम, यहीं से एंट्रेंस, हाँ यहाँ से एंट्रेंस है। This is the entrance for this किला. We just entering this. उसके बाद इसका एक स्लोप आएगा। किला दरावड़। हम एंटर हो गए। जी। पूरा शहर आबाद था। Oh my God, कितना प्यारा है यार ये। वो ऊपर चलेंगे। पूरा स्लोप है। ऊपर जाएंगे। यहाँ पे इतनी बट्टी उड़ती है, रेगिस्तान है। ऊँट भी खड़ा था, हाँ। ये 2-3 ऊँट खड़े हैं सैर के लिए। And it's a few kilometers away only, and it is a magnificent fort in the desert of the Cholistan. It came into being almost in the 19th century. 9th century. एक हिंदू राजा था जिसने इसकी तामीर करवाई, और इसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने इसको कॉन्कर किया, फिर महमूद गजनवी ने इसको कॉन्कर किया, और इसके जो है ना 40 के करीब सतून हैं। ये एक चौरस किला है जो कि मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है। इट इज़ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, और ये जो है 2-3 सेंचुरीज के बाद दोबारा रीबिल्ड हुआ, और इसके नीचे बाकायदा जो है कहीं से रुंगे हैं, और जिनका के एक्सटीरियर के ऊपर जाके उसका आउटलेट होता है। इसमें आपको एक फांसी घाट भी नजर आएगा जहाँ पे फांसी दी जाती थी, और शुरू में जिस चीज को आप देना चाहें उसको लटका के आ जाए। ये बड़ा अच्छा मौका है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सुने प्लीज। और इसकी जो दीवारों की ऊंचाई है वो 130 फुट है तकरीबन, और जो इसकी विड्थ है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो दरवाजा आपको नजर आएगा, दरवाजे के ऊपर जो है वो बड़े बड़े कील लगे हुए हैं। उनकी हिस्ट्री ये है कि पहले जब अटैक होते थे तो वो हाथियों के ऊपर होते थे, और वो इतनी हाइट के ऊपर हैं कि वो जो हाथी हैं, जब उनकी जो हाइट, उनके सर कुचले जाते थे उस पर और भगदड़ मच जाती थी, वो आपको वो कील भी नजर आएंगे। उसके साथ ही अंदर जाते दोनों तरफ गुलाम गर्दिशें हैं जहाँ पे गुलामों के कमरे हैं। जब वहाँ से आप आगे जाएंगे तो आगे आपको एक वसी सेन नजर आएगा, और सेन के अंदर एक जो है बहुत पुरानी जो है तोप, पहले तो हमने देखी नहीं, अगर अभी भी इसका एग्जिस्टेंस हो तो आपको नजर आएगी। उसके बिल्कुल सामने जो है वो आपको जो है वो शाही जो सराह है वो नजर आएगी। शाही सराह में कमरे 2 तरह से बनाए गए हैं। आगे की तरफ फ्रंट में सरमाई कमरे हैं, और पीछे की तरफ जो है वो जो मौसमी सरमा के यानी कि गरमाई कमरे हैं। उनके दरवाजे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे गए हैं ताकि पिछले कमरे गर्म रहें, और उसके नीचे उसकी बेसमेंट और तय खाना भी है। दूसरे अलावा इसमें आपको जो है वो है नीचे कैद खाना भी नजर आएगा, और कुछ खुफिया कैद खाने भी हैं। फिर इस जो महल की जो है बाहर की साइड के ऊपर जो आपको जो है मुलाजमों के जो कमरे कितार दर कितार जो वहाँ पे बाकी लोग होते थे उनके कमरे आपको नजर आएंगे। इसमें भी जो देखने वाली जगह जो है इसका एक टॉप बना हुआ है, उस टॉप तक जाने के लिए एक पूरी जो है वो हमें आसमान तक जाती हुई सड़क नजर आती है, और उसके ऊपर जाकर एक छोटा कमरा बना हुआ है जो काफ़ी नक्शो नगार से मुज़य्यन है। उसके साथ ही एक जो है तोपखाना भी बना हुआ है,
वहाँ से जो दूर से अगर कोई दुश्मन एंट्री कर रहा होता था तो वो हमें हाइट से नज़र आ जाता था। इसके साथ जो है साथ ही एक छोटा सा तालाब है और उसकी मस्जिद भी आपको नज़र आएगी। और खुदा का करने का ऐसा है, जब भी मैंने इसको देखा है, मैंने इसको 2-3 दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ पहले भी अपने ट्रिप्स के साथ, तो उसमें जब भी मैंने देखा है तो मुझे एक बात नज़र आई है कि जो इंसान का घर है उसको ज़वाल है और जो खुदा का घर है उसको मुकाम है। तो मस्जिद जो है वो हमेशा आबाद नज़र आती है, खूबसूरत नज़र आती है, साफ़ सुथरा नज़र आती है, जबकि किला जो है वो जो है अपनी सुबहाली का शिकार है। अब ये जो है इस वक्त अब्बासी खान की विरासत में था और ये अदालत में केस चल रहा था। अब ये जो है बाकायदा बुरसा में तकसीम हो चुका हुआ है। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा एसेट और एक बहुत बड़ी जाइंट किस्म की एक चीज़ है जो उस वक्त उन लोगों ने बनाई थी। और तब ये किला यहाँ तामीर इसलिए किया गया था क्योंकि दरिया इसके साथ बहता था। दरिया सिंध जो है वो बिल्कुल करीब था, लेकिन अब जैसे जैसे कटाव होता गया ज़मीन का और दरिया का तो उससे अपना रुख बदला और जो सतलुज मुझे तो सिंध ऐसे याद है। ओके सॉरी मैं अगर कहीं गलत हूँ क्योंकि मैं कोई वो इतनी अच्छी नहीं हूँ हिस्ट्री में, ठीक है, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज उसको माफ कर दीजिएगा। एक दरिया हाकड़ा भी था। तो बहर दरिया अपना रुख बदल चुका है और दरिया हमेशा अपना रुख बदल जाते हैं, तो लेकिन इंसान को अपना रुख नहीं बदलना चाहिए। अच्छा हाँ जी, इसके साथ एक और जो बात जो देखी है कि हाँ इंसान को ज़वाल है, लेकिन उसने ज़वाल के बाद भी जो ना अपनी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ पर जो बासियों का कब्रिस्तान भी है और उसके अंदर जो बीबियों की कब्रें हैं वो बाकायदा कमरों में जो है बरामदे हैं और कमरे हैं, उसके अंदर कमरे हैं। जो उनकी नौकरानियों की कब्रें हैं वो बाहर सहनों में हैं और जो जितने भी बाकी खलीफा गुजरे हैं उनकी बाकायदा कब्रें जो हैं वो एक अलग जो पूरा उनका कमरा बना हुआ है वहाँ पर है। और उसमें 2 जगह छूटी हुई हैं स्टिल कि जो अभी भी जो अब्बासी खलीफा के जो जानशीन मौजूद हैं 2 अदद, उनकी जगह छोड़ी गई है और वो सारी गोल्ड प्लेटेड और गोल्ड से मुज़य्यन कब्रें हैं। तो वो कब्रिस्तान भी देखने की जगह अगर हमें मौका मिला तो हम वो भी उनसे खुलवा के देखेंगे। तो ये सारी ब्रीफ थी आप लोगों के लिए, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फोर्ट उसके अंदर अब जा रहे हैं। दिस इज हॉन्टेड प्लेस, सो हमने दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ लिया है। This is the killer from inside. There is an old gun there. वो देखे ना, वो जो नीचे है ना जिसके साडे घर दे सावे वण विक गए असा पींघा लाहूं बेच दितना। साडे माल विका गए मंडियां दे असा काने काहूं बेच दितना। तू अरशद वंगा होण चाई असा कड्डा जा बाही बेच दितना। Out there on the top of the fort. Killa Drawar. We just went inside. Outside is very nice, but inside is breaking down. But they're repairing it now. Now we're gonna go to the desert safari.